ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो 11 महीने के बाद शनिवार को प्रशासन और किसानों की आपसी सहमति के बाद टिकरी बॉर्डर को नियमों और शर्तों के साथ खोल दिया गया। किसानों ने कहा कि टिकरी बॉर्डर को 7 बजे से शाम 8 बजे तक खोला जाएगा, जिसमें बाइक और एम्बुलेंस को निकलने की अनुमति दी जाएगी। फुट का रास्ता खोलने के लिए सहमति बन गई है। 2 व्हीलर लंघेगा, पैदल लंघेंगे और ऑटो आएगा उधरले पासे सवारी तार के मुड़ जाएगा, इधर ऑटो आएगा इधर सवारी तार के मुड़ जाएगा। ये शाम को 8 बजे बंद हो जाएंगे, सवेरे 7 बजे तक बंद रहेगा। दिन चलेगा 7 से लेकर शाम 8 बजे तक खुला रहेगा। हाँ खुला रहेगा। अच्छा, रात में बंद रहेगा। रात में बंद। और 2 व्हीलर और एम्बुलेंस के लिए? हाँ एम्बुलेंस। 3 व्हीलर? हाँ 3 व्हीलर 3 व्हीलर का क्या स्टेटस है सर? जो 3 व्हीलर के लिए दिल्ली पुलिस कह रही है ऑटो उधर आपकी सवारी तारेगा, वो उधर मुड़ जाएगा, इधर अम्बाला के कैंसर अस्पताल में मशीनों के साथ साथ और दूसरे यहां पर इक्विपमेंट्स के साथ साथ कई और चीजें भी लगाई गई। इस दौरान आज स्वास्थ्य विभाग की डिप्टी डायरेक्टर ने अपनी टीम के साथ कैंसर अस्पताल का दौरा किया और डायरेक्टर ने जानकारी दी कि अस्पताल का सिविल वर्क सारा कंप्लीट हो चुका है, वर्क से रिलेटेड सारा काम हो चुका है। अब जो काम चल रहा है वो यहाँ पर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड काम चल रहा है। उनके इंस्टॉलेशन के साथ साथ फर्नीचर है और अन्य सामान प्रोसेस में आ रहा है। कौन से इक्विपमेंट कहां लगेंगे और क्या होगा, ये सब भी अब शुरू हो चुका है। अस्पताल के चालू होने के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कोशिश जल्द से जल्द होगी कि ये टेक्निकल वेरिएशन से रिलेटेड मामला है, जल्द खत्म हो जाए। है ना कि ये जो मीटिंग है, आपको पता है कि टर्शरी कैंसर केयर सेंटर जो है इसका सिविल वर्क सारा कंप्लीट हो चुका है। जो कि पीएमओ साहब जैसे आप डेली बात करते हैं, उनसे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि जो हमारी ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सिविल वर्क से रिलेटेड सारा काम जो है हो चुका है। अब जो चल रहा है वो इक्विपमेंट से रिलेटेड काम चल रहा है। और कुछ इक्विपमेंट जो है, मेजर इक्विपमेंट हमारे आ भी चुके हैं। उनके जो वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व है उनकी इंस्टॉलेशन में वो सारी प्रोसेस चल रही है। पूर्वांचल सेवा समिति ने छठ पर्व का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी किया जा रहा है, जिसको लेकर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। रेवाड़ी के सेक्टर 1 में ऐतिहासिक सोहराराई तालाब भूमि पर यहां कृत्रिम घाट बनाया जा रहा है। तालाब के आसपास फैली गंदगी को लोगों ने साफ कर दिया है ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना उठानी पड़े। पूर्वांचल सेवा समिति के प्रधान रामाधार शर्मा ने बताया कि वो हर साल छठ पर्व का आयोजन करते हैं, जिसके लिए उनके पास कोई सफाई घाट नहीं होने की वजह से हर साल कृत्रिम घाट बनाना पड़ता है, जिसका जायजा हमारे संवाददाता महेंद्र भारती ने लिया। भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली माना जाता है, लेकिन दीपावली के साथ साथ पूर्वांचल के लोगों द्वारा छठ पर्व भी मनाया जाता है, जो उनकी आस्था का प्रतीक है। और हर वर्ष यह त्यौहार रेवाड़ी में भी मनाया जाता है, क्योंकि पूर्वांचल के लोग यहाँ भी निवास करते हैं। इसी कड़ी में अब यहाँ पे हम खड़े हैं सोहराराई पर, जहाँ सोहराराई तालाब पर पूर्वांचल के लोगों द्वारा साफ सफाई की जा रही है और कृत्रिम घाट बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं पूर्वांचल सेवा समिति के प्रधान रामाधार शर्मा से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। रामाधार जी, हर खबर चैनल में आपका स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि कृत्रिम घाट बनाने की क्या कुछ तैयारियां आपके द्वारा की जा रही है। धन्यवाद आप सबका। और आप सबके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँ कि हमारे जितना महान जन्मभूमि है उससे कहीं अच्छा हमारे कर्म भूमि रेवाड़ी है। हमारे इस साफ सफाई में हमारे रेवाड़ी के काफ़ी लोगों का सहयोग रहा है। ऐसे फाइनेंशियली तो नहीं, लेकिन इस ढंग से मदद तो ज़रूर करते। कोई श्रमदान कर दिया, कोई आकर के हमारे साथ रह गया, और आप जैसे चैनल वाले लोग एक एक चीज़ को बताते हैं, दिखाते हैं, इससे हमारी मनोबल बढ़ती है।
किस तरह से अभी कृत्रिम घाट बनाने की तैयारी कर रही है, कितने कर्मचारी जुटे हुए हैं और कितना हर साल आपको खर्चा आ जाता है, क्योंकि कृत्रिम घाट हर वर्ष बनाना पड़ता है। अगर एक स्थायी घाट आपके लिए बन जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा होगी और लोग भी ज़्यादा एक जगह से एकत्रित हो पाएंगे, लेकिन स्थायी घाट तो अभी है नहीं आपके पास। और कृत्रिम घाट बनाने में कितना खर्चा हर बार आपको करना पड़ता है? हमारे ये घाट बनाने में करीब लाख सवा लाख रुपए हर साल लगता है, कभी वहाँ किए कभी वहाँ किए। ऐसे अस्थाई एक घाट मिल जाए और एक चीज़ मिल जाए, जैसे आपकी सोलर आई मिल गया है। सोलर आई हमारे परमानेंट के लिए मिल जाता है कि हर साल आप साल में एक बार 2 दिन के लिए पूजा करते हो, 2 दिन के लिए मिल जाए तो हम इस घाट को चमका करके रखेंगे। हम इस वो जो है तालाब है, सोलर आई तालाब को 16 के 16 रास्ते को हम खोल देंगे और सोलर आई तालाब को ऐसे बना देंगे जैसे दूर दूर से लोग आएंगे यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए। ऐसा मेरा तो मन है, हमारे टीम का ये मेहनत है। हमारे टीम में आप देख रहे हैं कि 1 हफ्ते से काम चल रहा है, 10 से 15 लोग डेली लगे रहते हैं और मेहनत करके कुछ लेबर भी बाहर से रखते हैं। और इसको जहाँ खड़ा नहीं हो सकता, आदमी अंदर घुस नहीं सकता था, वहाँ अब घाट तक पहुँच जाता है आदमी। बाइक भी पहुँचती है, ट्रैक्टर भी आ रहे हैं, कारें भी लोग लेकर के आ जा रहे हैं। तो मेहनत तो हुआ है, मेहनत तो डेंगू का कोई प्रॉपर दवा तो है? तो 8 नवंबर से यहाँ पर ये विधियां शुरू हो रही हैं। आपको बता दें कि छठ पर्व अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़ा पर्व है। दीपावली के बाद आने वाले इस पर्व पर बड़ी ही रौनक देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हर तरह आयोजन यहाँ पर हर तरह के किए जाते हैं। समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। रेवाड़ी के सेक्टर 1 में ऐतिहासिक 16 राई तालाब भूमि पर यहाँ कृत्रिम घाट बनाया जाएगा। तालाब के आसपास फैली गंदगी को लोगों ने पूरी तरह से यहाँ साफ कर दिया है ताकि यहाँ आने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। पूर्वांचल सेवा समिति के प्रधान रामाधार शर्मा ने बताया कि वो हर साल हैं, जिसके लिए उनके पास कोई सफाई घाट नहीं होने की वजह से हर साल कृत्रिम घाट यहां पर बनाना पड़ता है। हमारे संवाददाता भी वहां पहुंचे, वहां का जायजा भी लिया, वहां बातचीत भी की। छठ पर्व का जिस तरीके से उत्साह लोगों के अंदर है, हरियाणा में भी लोगों के अंदर छठ पर्व को लेकर काफी आस्था और काफी उत्साह है। रेवाड़ी की यह खबर है जहां पर कृत्रिम घाट बनाने की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आसपास वहां पर किसी तरह का कोई घाट नहीं है। तो बात कुरुक्षेत्र की करेंगे। कुरुक्षेत्र के गांव यहां बिलोचपुरा में एक चिकन कॉर्नर की दुकान में अचानक से आग लग गई, जिसमें दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दुकान मालिक सुखदेव सिंह ने बताया कि गैस की पाइप लीक होने से दुकान में आग लगी। सुखदेव ने बताया कि बड़ी मुश्किल से दुकान में सामान जुटा पाए थे, लेकिन अब सारा सामान जलकर राख हो गया। तो कुछ लोग नशा करने के लिए हर हद पार कर देते हैं, कई तो चोरी तक करने लगते हैं। लेकिन भिवानी के पहलगांव विजेंद्र नशा छुड़वाने के लिए कभी यहाँ ट्रक को पेट से खींचते थे तो कभी छाती पर सैकड़ों हथौड़े खाते थे। अब की बार उन्होंने अपने 40 किलो के बेटे को दांतों से पकड़कर 250 मीटर तक दौड़ लगाई। पहलवान विजेंद्र ये सब विश्व रिकॉर्ड बनाकर युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा देने के लिए कर रहे हैं। विजेंद्र का कहना है कि वो 2022 तक देश के अलग अलग प्रदेशों में इस तरह के 100 स्टंट कर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो दिखाना चाहते हैं कि देसी खाने में क्या ताकत है। वो भिवानी का नाम रोशन कर नशे को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। बच्चे सारे साइड में जाए लाइन से।
जी, ये वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि इस रिकॉर्ड में अभी तक ये नया रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड का जो है हमारे को जो टारगेट दिया हुआ था, वैसे तो ये रिकॉर्ड इंसान को उठाकर थोड़ा ही दौड़ेंगे हम तभी ये क्लियर हो जाता है। और आज ये जो रिकॉर्ड था वो 100 मीटर की बजाय हमने कम से कम 250 मीटर तक जो है दौड़कर और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और इसका जो टाइम है वो 45 सेकंड था, जो उसकी 100 मीटर का था। और इसके जो अलावा है वो हमारे जो कोच साहब विकास मल्होत्रा जी हैं ये घोषणा करेंगे। भाई विजेंद्र ने यहाँ जो नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया हुआ है पूरे देश वर्ष के लिए, उसके लिए भाई ने बुलाया था। वो रिकॉर्ड देखने के लिए हम शामिल हुए थे और वो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा बना। उन्होंने 100 मीटर तक की रिकॉर्ड बनाना था, लेकिन उन्होंने 250 मीटर उन्होंने दौड़ लगाई। जो उनका जो 100 मीटर का जो टारगेट था वो उन्होंने 45 सेकंड में अचीव किया। एक बच्चा जिसका 40 किलो वजन था उसको दांतों में डालकर वो दौड़े हैं और बहुत अच्छा रहा। बच्चे बड़े खुश हुए हैं। इससे बच्चों को और भी प्रेरणा मिलेगी और वही कोशिश शपथ भी दिलवाई गई है कि बच्चा नशा मुक्त रहेगा। चलिए इसी के साथ हर खबर पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।